नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई थिंक हमने ये गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग वर्किंग विद अदर्स शुरू करना है, चैप्टर 7। पिछली बार वी फिनिश्ड विद द 11th स्टेप। तो पेज 88 पे लिखा हुआ है देयर इज एक्शन एंड मोर एक्शन, फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। ये फेथ विदाउट वर्क्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फेथ अगर आदमी में है और कोई एक्शन नहीं है तो वो किस काम का फेथ है। हर फिलॉसफी जो इस दुनिया में है, हर ये जो बड़े बड़े ग्रेट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, सब बात करते हैं सर्विस की, एक्शन की। सब बात करते हैं कि सेवा करो। और ये हमको बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो किताब हमें अगेन एंड अगेन बताती रहती है, यूजफुलनेस टू अदर्स, सर्विस टू अदर्स। ये ठीक है, शराब बंद हो गई है, मैं आ गया हूँ, पर मैं किस काम का हूँ? कोई काम का हूँ? अपने घर में औरों के साथ में। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। मतलब किताब कह रही है कि वो कोई काम का फेथ नहीं। बड़ा अच्छा है कि कहते रहते हो मेरे भगवान में विश्वास है, हायर पावर, स्टेप्स पे बहुत विश्वास है, पर करना कुछ नहीं है मैंने। तो वो किस काम का फेथ है? वो किस किस्म की रिकवरी है या सोब्राइटी है वो, इफ दैट इज नॉट हेल्पिंग अदर पीपल। तो यही 12वां स्टेप का यही है। इसमें 3 भाग है। पहला तो हो गया है हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में क्या होता है? हमारे एटीट्यूड बदलते हैं, हमारी सोच विचार में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आता है। जो हमने किताब के पीछे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में पढ़ा था, वो पर्सनालिटी चेंज के बारे में बात करी है। तो वो पर्सनालिटी चेंज कब होएगा? बाल काटने से या दाढ़ी बनाने से थोड़ी होता है। पर्सनालिटी चेंज होती है जब मेरे सोच विचार में बदलाव आए, मेरे एटीट्यूड में कोई बदलाव आएगा। ये मेरे जो एक किस्म के जो मेंटल हैबिट्स होते हैं, मेंटल हैबिट्स जो होते हैं, उनमें बदलाव आना है। ये सारी चीज़ें कैसे होती है? ये सारी चीज़ें होती है धीरे धीरे जब हम ये स्टेप्स करना शुरू करते हैं हमारी लाइफ में। यही हमारे 12वां स्टेप, पहला भाग है हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो आज जो ए में आगे हैं लोग, मैं ओल्ड टाइमर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जो न्यू कमर है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, आज अपने आप से पूछो धीरे धीरे वो बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज भी तुम रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड हो कि आज तुम्हारे अंदर थोड़ी सी सेरेनिटी आ गई है, थोड़ा सा पीस आ गया है, स्टेप्स पे काम करना शुरू करा है, तो ये होना ही है। तो हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये तो हो गया है। 4वां स्टेप तक आने स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। तो सेकेंड पार्ट है ये वर्किंग विद अदर्स इज entirely devoted to the second part. We tried to carry this message. कौन सा मैसेज है ये मैसेज क्या है? अनफॉर्चुनेटली आजकल ये में बस मैसेज यही होता है, शराब मत पियो, मीटिंग करो। शराब मत पियो, मीटिंग करो। और कई लोगों को मैंने सुना है ये भी ऐड कर देते, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शराब मत पियो, मीटिंग करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे ये मैसेज है क्या? अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज क्या? शराब बंद करने का मैसेज है। इसलिए जब अगर 12वां स्टेप
ध्यान से पढ़ो, पेज 60 पर वो 12th स्टेप है, पेज 60 पे, हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप। कौन से स्टेप? ये जो 11 स्टेप हमने करे हैं, वी ट्राई टू कैरी कौन सा मैसेज? दिस मैसेज। दिस क्या है कि तुम भी अगर न्यू कमर को यही मैसेज देना है कि तुम भी मेरे जैसे अगर ये 11 स्टेप करोगे तो तुम्हारे अंदर भी एक बदलाव आएगा, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आएगी। ये जो कैरी दिस मैसेज, इसमें एक हम लोग को एक स्किल डेवलप करना पड़ता है। अब इतने सारे अल्कोहलिक एरिया में आते हैं, कभी कभी हमें मौका मिलता है कि इनके साथ हम वर्क करें, काम करें। हम लोग में से कितने हैं जो हाथ आगे बढ़ाते हैं ये मैसेज पास करने के लिए, और हम में से कितने हैं जो किसी और के ऊपर छोड़ देते हैं, अरे और वो कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। ये तो फिर हम मैसेज स्टेप पे वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ये जो 10, 11 एंड 12 ये 3 स्टेप, ऑनगोइंग सोब्राइटी, पीस ऑफ माइंड, सेरेनिटी, हैप्पीनेस, जॉय, ये सब इन 3 स्टेप पे डिपेंड करता है। जो भी थोड़े सालों के बाद अगर अल्कोहलिक में रिलैप्स होता है, इट इज बिकॉज 10, 11 एंड 12 प्रैक्टिस बंद हो गई। और ये जो कैरिंग दिस मैसेज, ये इसकी इम्पोर्टेंस ये है, ये जो अब हम पढ़ेंगे वर्किंग विथ अदर्स में, पेज 89, practical experience shows that nothing will so much ensure immunity from drinking as intensive work with other alcoholics. ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ए में वो तो 3-4 साल 1939 तक, अब आज 80 साल के बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यही बताता है। नथिंग मतलब जो तुम प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, स्पॉन्सर रखो, रोज जाके मीटिंग करो, किताब पढ़ो, नथिंग विल इंश्योर इम्यूनिटी फ्रॉम ड्रिंकिंग हैज क्या? रोज मीटिंग करो, क्या वो लिखा है? रोज स्पॉन्सर से बात करो, रोज किताब पढ़ो, क्या लिखा है? रोज प्रेयर करो, नो, as intensive work. Faith without work is dead. तुम अपने घर में बैठे बैठे 2 घंटे रोज सुबह शाम प्रार्थना करो, मेडिटेशन करो, पर अगर एक्शन नहीं करोगे कोई काम नहीं होती। इंटेंसिव मतलब ये नहीं हाँ यार जब टाइम होगा तो नहीं, इंटेंसिव वर्क विथ अदर अल्कोहलिक। ये जो आज जो कोरोना चल रहा है, इम्यूनिटी कैसे हो सकती है हम तुम में और हमारे में? उसके डायरेक्शंस फॉलो करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मास्क पहनो, रेगुलर हाथ धो, सैनिटाइजर यूज करो, फॉलो डायरेक्शन, और हम लोग सेफ रहते हैं। नहीं करोगे डायरेक्शंस फॉलो तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये इंटेंसिव वर्क विद अदर अल्कोहलिक, क्यों ना ये शुरू में जब ये 12वां स्टेप लिखा था इसकी वर्डिंग थोड़ी अलग थी। इट वाज हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स वी ट्राइड टू कैरी दिस मैसेज टू अदर्स स्पेशली अल्कोहलिक। उन्होंने फिर, क्योंकि जो हमारा सिंगलनेस ऑफ पर्पस
वो ध्यान में रखने, उस टाइम भी इन लोगों को महसूस हो रहा था कि कैरी दिस मैसेज टू अदर्स स्पेशली अल्कोहलिक, वो फिर हमारा मैसेज डाइल्यूट हो रहा है। तो वो अदर्स उन्होंने काट दिया और कैरी दिस मैसेज टू अल्कोहलिक्स छोड़ दिया। कोई रीजन होगा कि तुम और हम आज सोबर हैं, कुछ तो रीजन होगा कि इतने लाखों में लोग मरते हैं शराब पी पी के, तुम और हम क्यों नहीं हैं उनमें? कुछ तो रीजन होगा। ओल्ड टाइमर्स कहते थे कि ये हैंड ऑफ गॉड एंटर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ अल्कोहलिक्स 1930s में। भगवान ने सोचा होगा यार ये लोग ऐसे तो ये लोग कोई ठीक होने वाले नहीं है, तो पी पा के मरेंगे, मुझको खुद इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है एक ऊपर कोई बड़ा सा डिस्कशन हुआ होगा, पार्लियामेंट हुआ होगा, जब भगवान सारे मिलकर डिस्कशन कर रहे थे क्या करें इन लोगों के लिए। ये तो ऐसे तो इतने 3000-4000 साल से पी पी के मर रहे हैं लोग। 1930s में दे टुक एन एक्टिव पार्ट। जितने भी मैनेजर हायर पावर थे हम सबके, उन्होंने सोचा चलो वी विल डू समथिंग अबाउट दिस, और उन्होंने लोगों को चूज करा, अल्कोहलिक को भी और नॉन अल्कोहलिक को। डॉक्टर सिल्कवर्थ को चूज करा, कार्ल यूंग को चूज करा, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को चूज करा, और शराबियों को चूज करा, बिल डब्ल्यू को, रोलन हैवर्ड को, एडी थैचर को, डॉक्टर बॉब को, और उनके बाद जितने भी आए, नंबर 3 बिल डॉटसन, हैंक पार्कहर्स्ट, ये सारे। और उन्होंने मेहनत करी, सबने मेहनत करी, सबने ने मैसेज पास ऑन करा। इन्होंने ये ब्लूप्रिंट तुम्हारे लिए और मेरे लिए बनाया, जिसको हम आज ये 12 स्टेप्स बोलते हैं। वो तो अब सब चले गए, बट if God was picking them in the 1930s, God is still picking them today. वही हायर पावर ने तुम्हें और हमें चूज करा था, not to come to AA. He chose us much before. He chose us to go through our alcoholism, through the pain, the degradation, the humiliation of alcoholism. और जब भगवान ने डिसाइड करा कि बस अब ये मेरा काम कर सकता है, उस भगवान ने हमें उस दलदल से उठा के एक एक कमरों में बिठा दिया, and removed the obsession to drink. और यही मैसेज है भगवान ने मेरे को दिया और तुमको दिया। Have a responsibility. तो कहते हैं there are no free lunches in this world. ये जो हमें ग्रेस मिली है, इसकी मॉनेटरी कीमत कुछ नहीं है, but there is a responsibility. और बहुत सिंपल है ये। The responsibility is to carry this message. God has a job for you to do, God has a job for me to do, and it is very simple. The simple ये है, carry this message to the suffering alcoholic. तो स्टेज 89 में ये हमें साफ बता रहा है इम्यूनिटी। उसके बाद कह रहा है इट वर्क व्हेन अदर एक्टिविटीज फेल। ये दिल की अपनी एक्सपीरियंस से, ये जो पहले 6 महीने इसकी
ये दिसंबर में सोबर हुआ था, 6 महीने ये मेहनत करता रहा न्यूयॉर्क में और एक भी अल्कोहलिक ठीक नहीं हुआ फर्स्ट 6 मंथ। और ये रोता रोता गया सिल्कवर्थ के पास, अपनी वाइफ के पास, अरे यार कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, ये तो मैं कंप्लीट फेलियर हूँ। और दोनों ने समझाया तो तू तो सोबर है, ये तो सोच कि तू तो पी नहीं रहा है। फिर ऑफ कोर्स सिल्कवर्थ ने उसको समझाया कि तू थोड़ा ज़्यादा भगवान भगवान हायर पावर की बात कर रहा है, यू शुड एक्चुअली फोकस मोर ऑन द डिजीज। दिस इज आवर 12th suggestion, carry this message to other alcoholics, carry this message, मतलब you can also have a spiritual awakening as a result of these steps. You can help when no one else can. You can secure their confidence and others can. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आइडेंटिफिकेशन हम ए में करते हैं और एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं और एक अंदर से एक फीलिंग होती है ये तो बंदा मेरे जैसे ही है यार, ये भी शराबी है, मैं भी शराबी, तो हमारे जो डिफेंसेस होते हैं सब गिर जाते हैं। जितने भी हमने अपने वो वॉल्स बैरियर्स खड़े करे थे, जो हम चीज़ें किसी और से नहीं बोलते थे, एक के कमरों में आके मीटिंग्स में या स्पॉन्सर के साथ बोलना शुरू करते हैं। ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए हम जो चीज़ ए में या स्पॉन्सर से बोलते हैं अपने घर में किसी से नहीं बोल सकते, अपने माँ बाप से, अपनी वाइफ से, अपने करीब दोस्त जो बाहर है उनके साथ भी कर सकते हैं। पर जो आइडेंटिफिकेशन ए में होती है ये है पावर ऑफ ए। और जो स्पिरिचुअली अवेकन अल्कोहलिक है जो भी हो, उसके अंदर ये आता है, लाइफ विल टेक ऑन न्यू मीनिंग। अपने आप से पूछ लो, आज के जमाना जो चल रहा है कोरोना का, इस कोरोना में हम लोग अपनी मीटिंग्स पे लगे रहते हैं, अब एक दूसरे से बात करते रहते हैं, वी कंटिन्यू विथ शेयरिंग एक्सपीरियंस, टेंशन हो, एक दूसरे का हौसला बढ़ता है, एक दूसरे को हम वी आर देयर फॉर ईच अदर, लाइफ विल टेक ऑन न्यू मीनिंग। जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड अल्कोहलिक है, लाइफ हैज टू टेक ऑन न्यू मीनिंग। ये देखो, टू वॉच पीपल रिकवर, to see them help others, to watch loneliness vanish, to see a fellowship grow up about you, to have a host of friends. This is an experience you must not miss. ये होता है जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड इंसान औरों के लिए काम करने के लिए तैयार होता है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई भी अल्कोहलिक अपना ये आता है और 365 डेज लेटर अपना पहला साल का टोकन देता है। इट मेक्स मी फील वेरी गुड। वो नहीं जो 20 ईयर्स का ले रहा है या 25 साल का ले रहा है या 30 साल का ले रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं जो पहले साल वाला जो लेता है, मेरे अंदर से बहुत खुशी है टू सी अ फेलोशिप ग्रो अबाउट यू। तो यार हम जब दिल्ली ए में आए थे 2 लोग सोबर, पूरे नॉर्थ इंडिया में 2 लोग। जब दिसंबर जी ए में आए थे, उन्होंने पंजाबी बाग की मीटिंग शुरू करी, अकेले बैठे रहते थे मीटिंग में, कोई आता ही नहीं था मीटिंग, अकेले थे। टू सी अ फेलोशिप ग्रो अप अबाउट यू, टू हैव अ होस्ट ऑफ फ्रेंड्स। हमारे सारे आज जो दोस्त बने हैं 1985 से बनते आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एज के साथ एक एक करके हम जा भी रहे हैं, पर अभी भी उस टाइप के हैं 3-4 लोग अराउंड और स्टिल अराउंड इन दिल्ली। We know you will not want to miss it. Frequent contact with newcomers and with each other is the bright spot of our life. Frequent contact
दोनों के साथ हमने करना है, न्यू कमर्स के साथ और एक दूसरे के साथ। अब ये जो किताब लिखी थी ये इतना बड़ा नहीं था, तो इन्होंने अगले 2-3 पेजेस से ये बताया है कि कैसे न्यू कमर के पास, जैसे डॉक्टर के पास, मिनिस्टर, प्रीस्ट, हॉस्पिटल, नए जगह जहाँ ये शुरू हो रहा है, ये तो तुम लोग को भी करना चाहिए। हमें पता है, हम तकरीबन सारे अस्पताल दिल्ली के विजिट करे थे 85, 86, 87 में मैसेज देने के लिए। मुझको याद है हमने ये मीटिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में शुरू करी थी, इधर मिलिट्री हॉस्पिटल में, बेस हॉस्पिटल में शुरू करी थी। ये आज भी एक मीटिंग्स होती है ये हेल्थ क्लिनिक्स में, सरकारी क्लिनिक्स में। तो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो पीआई वर्क होता है आजकल, ये सब हमारे टाइम में कोई था ही नहीं। तो हम लोग इंडिविजुअली 2-3 लोग जाते थे, डॉक्टर से मिलते थे, साइकियाट्रिस्ट से मिलते थे। ये जो आज दिल्ली में आई थिंक मोर देन 60 ग्रुप्स अब आज हो गए हैं, ये कैसे हुए? इस लोगों ने मेहनत करी है। जैसे मैंने दिसंबर का एग्जाम्पल दिया, अकेले बैठे थे पंजाबी बाग मीटिंग में, कोई आता नहीं था, अकेले बैठे रहते थे। मैं खुद बैठा हूँ टीचर्स मीटिंग में, कोई नहीं आया। तो ये जो 2-3 पेजेस में जो लिखा हुआ है, जो तुमको करना चाहिए, जो नए नए लोग हैं, ये मीटिंग होनी नहीं है, इसको फॉलो करने की कोशिश करो और करो जो ये 1991 पे लिखा हुआ है। अब 12 स्टेप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हमको नहीं करना चाहिए, इस किताब में ज़्यादा तो लिखा है जो चीज़ हमको नहीं करनी चाहिए, instead of what actually you should do. On page 90, when you discover a prospect for AA, find out all you can about him. और यहाँ देखो इसने बोल रहा है, ये सीधे बोल रहा है कि does not want to stop drinking, don't waste time trying to persuade it. ये clear message है, clear direction है. If he does not want to stop drinking, stop wasting time. छोड़ो उसको। मुझको याद है हम लोग ने शुरू में बहुत टाइम वेस्ट करा लोगों पे जो करने छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। You may spoil a later opportunity. This advice is given to the families also. If there is an indication he wants to stop, have a good talk with the person most interested, usually the wife or the parents. ये हम लोग उस टाइम करते थे, पर अब लोग खुद ये आ जाते हैं, मीटिंग आ जाते हैं, गूगल पे एक एड्रेस ले लेते हैं, एड्रेस को फ़ोन करके पहुंच जाते हैं। ये जो ओल्ड फैशन 12 स्टेप काम होता था जब हम घरों में जाते थे 12 स्टेप करने के लिए, वो आजकल बहुत कम हो रहा है। पर ये छोटे छोटे शहरों में जहाँ ये अब तो छोटा है, तुम लोग को ये करना चाहिए। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि अल्कोहलिक के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में जानकारी मिले, और वो जनरली मिलती है फैमिली से। हमारे टाइम में हम बहुत इंटरेक्शन होता था फैमिलीज में और हम लोग, आजकल अनफॉर्चुनेटली वो भी इतना ज़्यादा एरिया में नहीं हो रहा है। और वो करना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, इंटरेक्शन बिटवीन फैमिलीज एंड एरिया। बॉटम ऑफ द पेज 90 में यही कह रहा है, इफ ही डज नॉट वांट टू सी यू, नेवर फोर्स योरसेल्फ अपॉन हिम। ये सीधा एक मैसेज है कि यार पीछे मत पड़ो किसी से। इफ ही डज नॉट वांट टू सी यू, नेवर फोर्स योरसेल्फ, यू शुड जस्ट वेट। देखो पावरलेसनेस जो होती है ना, समझाने से अल्कोहलिक नहीं मानने वाला है। तुम जितना मर्जी समझाओ उसको, अगर वो तैयार नहीं है उसको समझ में नहीं आएगा। और समझ में कैसे आएगा? शराब पी पी के। There's only one way for alcoholic to accept powerlessness.
drink lots and lots of whiskey. और अगर जिंदा है उसके बाद हो सकता है वो लौट के आ जाएगा, अपनी पाल डिस्टर्स मान जाएगा। अभी लास्ट ईयर एक बंदा मिला था मीटिंग में, वो 10 साल के बाद लौट के आया। वो खुद कह रहा, हमें तो याद नहीं था, उसने खुद कहा मैं 10 साल पहले इस मीटिंग में आया था, अब मैं आ रहा हूँ लौट के 10 साल पहले, और जो भी तुम लोगों ने उस टाइम मुझे समझाया था सब कुछ हुआ है मेरे। अब वो रिकवरी में। तो पेज 91 पे सी योर मैन अलोन, बॉटम मिडल ऑफ द पेज, सी योर मैन अलोन का मतलब इफ पॉसिबल तो ये मतलब नहीं है कि अल्कोहलिक को अकेला जाना चाहिए उससे मिलने के लिए। ये तो इनफैक्ट डेंजरस हो जाता है, स्पेशली जो लोग नए हैं। सी योर मैन अलोन मतलब इसकी फैमिली नहीं होनी चाहिए उसके पास साथ। एक कमरे में अकेले बैठो इस अल्कोहलिक के साथ। At first engage in general conversation, after a while turn the talk to some phase of drinking. Tell him enough about your drinking habits, symptoms and experience to encourage him to speak of himself. If he wishes to talk, let him do so. You will just get a better idea of how you should proceed. If he is not communicative, give him a sketch of your drinking career up to the time you quit. जब हम ये सब कर रहे हैं ना, इस टाइम हमको ए की लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। जब ये एक गलत चीज़ होती है जब हम थोड़ा ज़्यादा ए लैंग्वेज यूज करते हैं। डिजीज के बारे में अभी बात मत करो, इसने बोला है जस्ट टॉक अबाउट ड्रिंकिंग, और पीने के बाद क्या क्या हुआ मेरे साथ। ऑब्सेशन है, कुछ एलर्जी है, बैंक्रप्सी है, ये सब चीज़ें छोड़ो। उसको कुछ नहीं पता है ए के बारे में, और एवरीडे लैंग्वेज यूज करो सो दैट आइडेंटिफिकेशन बन सके। शराब पी के ब्लैकआउट में क्या किया, शराब पी के जो इम्पोर्टेंट काम करना था वो नहीं करा, शराब पी के सेलिब्रेशन में जो दंगे करे हम लोग ने, spoiled important festivals and things like that. When bottom of the page, when he sees you know all about the drinking game, commence to describe yourself as an alcoholic. ये once identification हो गई है। When he sees you know all about the drinking game, हमने कहानी अपनी ऐसे बताई है, इसलिए जब न्यूकमर आता है कि किसी ना किसी से हम कहानी बोलते हैं, शेयर योर स्टोरी। वो जो ये जो what it was like, what happened and what it is like now. what it was like तो हो गया, what it is, what happened, and ये है when he sees you know all about the drinking game, now we talk about the disease. अब बीमारी के बारे में बात करते। Commence to describe yourself as an alcoholic. अब वो का मतलब क्या है, जो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बताया, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म बताया, और बिल की कहानी ने बताया। इन अदर वर्ड्स, टेल हिम हाउ बैफल्ड यू वर। हमें समझ में नहीं आया हम इतनी शराब क्यों पी रहे हैं, हमें समझ में नहीं आया शराब छोड़ना चाह रहा हूँ मैं छोड़ नहीं सका। हाउ यू फाइनली लर्न यू वर सिक, फाइनली मुझे कैसे समझ में आई कि मैं अल्कोहलिक हूँ। इन अदर वर्ड्स, मेरे अंदर ये जो फिजिकल एलर्जी है और मेंटल ऑब्सेशन। Give him an account of the struggles you made to stop. Show him the mental twist, ये जो obsession है, which leads to the first trip. We suggest to do this as we have done it in the chapter on alcoholism. तो ये जो starting with doctor's opinion, more about alcoholism, ये सब बीमारी के बारे में समझा रहे हैं। जैसे किताब में लिखा है वैसे ही समझाओ। This book is the third step in print. ये किताब जो बिग बुक इन प्रिंट में थर्ड स्टेप काम हो रहा है। इस किताब को लेकर लोग सोबर हुए हैं, और इस किताब को लेकर मैसेज, इंडिया का मैसेज जो हैरी था, हैरी के पास क्या था, हैरी एम के पास सिर्फ किताब थी जब वो बॉम्बे गया। वो दिल्ली में ही स्पेंड सम टाइम विद चार्ली, कनाडा से आया था,
बीमारी समझ ली, सबको समझ लिया, उसके हाथ में बस किताब थी और लेके बॉम्बे गया। तो अगर ये इंडिया में आज जो भी हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस वन मैन हैरी एम 1950s में। मैसेज मिला उसको और किताब मिली उसको, और जैसे किताब ने बताया था वैसे उसने बॉम्बे में मैसेज स्प्रेड करना शुरू करा। If he is alcoholic, he will understand you at once, and he will match your mental inconsistencies with some of his own. If he is alcoholic, अगर वो alcoholic नहीं है तो उसको छोड़ो, टाइम मत वेस्ट करो। अब ये में अक्सर तुम एक अजीब चीज सुनते हो कि मैं कौन हूँ कहने के लिए अल्कोहलिक है कि नहीं है अल्कोहलिक। नहीं, हमारी एक्सपीरियंस हमें ये समझाती है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ यू आर सैटिस्फाइड दैट ही इज अ रियल अल्कोहलिक, इफ यू आर सैटिस्फाइड दैट ही इज अ रियल अल्कोहलिक। ये जो ए में सुनते हो मैं कौन होता हूँ, अरे तुम्हारी एक्सपीरियंस किस काम की है? तुम्हारी एक्सपीरियंस कोई काम की नहीं है क्या? Then you begin to dwell on the hopeless feature of the malady. इस रियल अल्कोहलिक के बारे में काफी चर्चा हुई है देयर इज अ सॉल्यूशन में। इसके ऊपर बात किताब में काफी लिखा है रियल अल्कोहल, क्योंकि बहुत से हैवी ड्रिंकर हैं अल्कोहलिक जैसे पीते हैं पर उनके अंदर बीमारी नहीं, यही है कि बहुत पीते हैं पर एक हैबिट भी है, लत है, पर उनके अंदर बीमारी नहीं। If I am satisfied is a real alcoholic, then I begin to dwell on this hopeless feature. Hopeless feature means step one, the powerlessness. Show him from your own experience, it's pure mental condition. ये obsession जो होता है, first drink prevents normal functioning of the will power. और यहाँ जैसे हम ये अपने एक्सपीरियंस में 12 स्टेप वर्क करते हैं, ये सोच लो तुम एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, यू आर अ सेल्समैन, यू सेलिंग अ प्रोडक्ट। अब कैसे तुम ये प्रोडक्ट बेचोगे? कस्टमर कौन है? ये नहीं पता। प्रोडक्ट क्या है? सब राइट। ये एक तुमको अपने अपने तरीके से समझाने की वो सिंपल हो पर इफेक्टिव हो, तो उसको समझ में आ जाए कि वाकई में यार मैं पावरलेस हूँ। आई एम सेटिस्फाइड इज अ रियल अल्कोहलिक, मैं तो सेटिस्फाई हो गया हूँ। But then he tells me, and be careful not to brand him as an alcoholic. मैं नहीं कह सकता उसको कि तू अल्कोहलिक है, क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ना नहीं। उसको डॉक्टर ने भी बोला है, साइकियाट्रिस्ट ने भी बोला है, घर वालों ने भी बोला है, दोस्तों ने भी बोला है, उसको मेरे कहने से थोड़ी वो कुछ मानने वाला है। Let him draw his own conclusion. Let him draw his own conclusion from my experience. मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और मेरे एक्सपीरियंस से उसको एक कंक्लूजन पे आना है। दिस इज द पावर ऑफ ए की जो शेयरिंग होती है, ये जो स्टोरी टेलिंग स्टाइल होती है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, इसकी पावर ये है, अपनी कहानी से जो दूसरा सुन रहा है वो आइडेंटिफाई करता है और वो भी फिर मान जाता है कि यार मेरे साथ भी यही हो रहा है, एंड लेट हिम ड्रॉ हिज ओन कंक्लूजन। अब यहाँ जाते एक थोड़ा न्यूकमर बहुत ऑफन ये, जैसे वो हमने फ्रेड की कहानी में देखा था, वो मान तो गया था कि हाँ मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम, पर मैं अपने आप ठीक हो सकता हूँ। तो इफ ही स्टिक्स टू द आइडिया ही कैन स्टिल कंट्रोल हिज थिंकिंग,
tell him that possibly he can if he is not too alcoholic. ये too alcoholic का मतलब ये है कि अगर ये बीमारी बहुत आगे बढ़ नहीं गई है, leave it at that. But insist that if he is severely afflicted, there may be little chance he can recover by himself. जो पेज 31 में एक किताब हमें पेज 31 बॉटम में जाओ, किताब खुद कह रही है हमें, we do not like to pronounce any individual as alcoholic, but you can quickly diagnose yourself. Step over to the nearest bar room and try some controlled drinking. Try to drink and stop abruptly. Try it more than once. ये एक टेस्ट ये 1940s and 50s में the first woman alcoholic है Marty Mann, she used to use this test. तो ये जो prospective alcoholic आता था, this was her answer, Marty Mann. She became a very important in America alcoholism treatment के लिए. Unfortunately, इसका relapse हो गया था इनमें. Continue to speak of alcoholism as a fatal malady. Continue to speak of alcoholism, वही फोकस ही कर रखो अपने फर्स्ट स्टेप पे. ये जो इमीडिएटली हम हायर पावर के कूद के आ जाते हैं, वो थोड़ा उसको आइडेंटिफिकेशन पूरी नहीं हो रही है. ये बीमारी नहीं रहो पूरे टाइम के लिए. A fatal malady. Talk about the condition of body and mind which accompanies. Keep his attention focused mainly on your personal experience. अपनी personal experience अभी तक बीमारी पर ही है, अभी बीमारी पर ही. अब ये मत बोलो मैं ये आया और मैं सोबर हो गया और मेरे जिंदगी अब बस टनाटन चल रही है और वो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए. ये नहीं, वहाँ आइडेंटिफिकेशन नहीं होने वाला है. जहाँ तक आइडेंटिफिकेशन की बात है, लीव इट एट दिस पॉइंट जहाँ वो सहमत है तुम्हारे साथ. उसको नहीं पता है जब शराब बंद हो जाती है क्या होने वाला है. तो अभी वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं. Explain that many are doomed who never realize their predicament. Doctors are rightly loath to tell alcoholic patients the whole story, unless it will serve some good purpose. But you can talk about the hopelessness of alcoholism because you offer a solution. अब यहाँ जाके जब आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, you will soon have your friend admitting he has many, if not all, the traits of the alcoholic. अब वो जब बात करना शुरू करता है about alcoholism, if his own doctor is willing to tell him he's alcoholic, वो ठीक है. But even though your protege may not have entirely admitted his condition, he has become very curious to know how you got there. अब हम आते हैं, tell him, let him ask you that question if he will. Tell him exactly what happened to you. अब यहाँ जाके हम अपनी रिकवरी में आ जाते हैं. What it is like, हो गया. What happened? अब yeah, what happened? Tell him exactly what happened to you. तो जो यहाँ हम आ जाते हैं, ये जो हायर पावर और जब चैप्टर 2 में आ जाते हैं, वी एग्नोस्टिक स्टेप 2 पे. If the man be agnostic, atheist, make it emphatic. He does not have to agree with your own conception of God. You can choose any conception you like. अब यहाँ लैंग्वेज भी यूज हमको करनी चाहिए, एवरीडे लैंग्वेज. जब गॉड की बात हो रही है, ये हायर पावर की बात हो रही है, he does not have to agree with your conception. You can choose any conception you like. The main thing is that he be willing to believe in a power greater than himself. अब ये जो हम स्टेप 1 से स्टेप 2 न्यूकमर को समझाएंगे,
इसका मतलब है ये अब एयर कमरों में आना शुरू हो गया है, थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो गया है, और ये अब लोगों को जानना शुरू हो गया, ही नोज पीपल नाउ। और ये कॉन्सेप्ट जो 1 से 2 आएगा, ये अगेन इट इज स्किल, इट इज एक्सपीरियंस। When dealing with such a person, you better use everyday language describing spiritual principles. There's no use arousing any prejudice you may have against certain theological terms and conceptions. So ये जाके अब थोड़ी स्पिरिचुअलिटी के बाद से बात करेगा। फिर 94 पे आ जाते हो, आउटलाइन द प्रोग्राम ऑफ एक्शन। यहाँ पे स्टेप्स, आउटलाइन द प्रोग्राम ऑफ एक्शन, explaining how you made a self-appraisal। अब यहाँ step 3, step 4, step 5, step 6 ये सब आ जाता है। And even why you are now endeavoring to be helpful to it, हमारा बार-बार step। It is important for him to realize your attempt to pass this on plays a vital role in your own recovery. Actually, he may be helping you more than you are helping। यही चीज बिल ने डॉक्टर बॉब को बोली थी जब ये पहली बार मिले थे। डॉक्टर बॉब विड्रॉल में था, पूरा बदन उनका शेक हो रहा था और वो बुरे हाल था, उनका बहुत बुरा हाल था। जब बिल ने बॉब को बोला, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा कितना है करना हूँ, बट यू आर डेफिनेटली हेल्पिंग मी टू स्टे अवे फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज। And also make it plain he's under no obligation, that you hope only he will try to help other alcoholics when he escapes his own difficulties। अब यहाँ भी इसको साफ बताना है, you should not be offended if he wants to call it off, for he's helped you more than you have helped him। मैंने पता नहीं कितने 12 स्टेप कॉल्स करे होंगे अपने रिकवरी में। मेरा each and every time my 12 step call has been a success, each and every time without fail। एक भी मेरा 12 step call failure नहीं हुआ है। each and every 12 step call has been a success। Why? Because each time I go, I have been helped more than I have helped other people। each time I do a 12 step call, वो जो शुरू में बोला था, ensures immunity for me, मेरे लिए immunity strength। That is why it is a success each and every time। आज मैं तुम लोग के सबके साथ बात कर रहा हूँ टेलीफोन पे, the success because this will keep me sober। अब यहाँ थोड़ा आदमी अपनी जो लैंग्वेज है या तरीका है या स्टाइल है, जैसे मैंने बोला हम सेल्समैन, हमारा प्रोडक्ट है सोसाइटी, हमारा कस्टमर है जो अल्कोहल है। इफ योर टॉक हैज बीन सेम, हम सैनिटी आ गई है हमारे अंदर, स्पिरिचुअली अवेकेंड हो गए हैं, सेम, क्वाइट एंड फुल ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी न्यू कमर की बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। सुनो उसकी बात, सुनना चाहिए अल्कोहलिक की बात। अल्लाह सब कुछ वो पी के बाल रहा है, बकवास कर रहा है, बट इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि उसकी बात कोई सुनता ही नहीं। घर वाले ने सुनना बंद कर दिया, दोस्तों ने सुनना बंद कर दिया। उसको एक तो जगह मिलनी चाहिए जहाँ ये बात कर सकता है। So quiet and full of human understanding, you have perhaps made a point। Maybe you have disturbed him about the question of alcoholism। Maybe you have disturbed him। वो अभी तैयार नहीं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, वो 10 साल के बाद बंदा है लौट के। मतलब 10 साल पहले कुछ तो हुआ होगा उसके अंदर, क्योंकि 10 साल बाद उसको याद आया कि यार मैं उस कमरे में गया था 10 साल पहले, और उस कमरे में कुछ बातें हो रही थी
अब मुझे उस चीज की जरूरत है, लौट के आया. Maybe you have disturbed about the question of alcoholism. This is all for the good. The more hopeless he feels, the better. The more hopeless, अब वो बंदा तैयार ही नहीं है. अगर वो अभी जैसे ये 10 years के बाद लौट के आया तो बंदा तैयार ही नहीं है. लाइक ऐसे पावरलेसनेस एक ऐसी चीज है जो समझाने से कोई नहीं समझता है. इट्स लाइक एन इलेक्ट्रिक शॉक. इलेक्ट्रिक शॉक तुम किसी को समझा नहीं सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक शॉक है. एक्सपीरियंस करना पड़ता है. सेम थिंग पावरलेसनेस के साथ. इसको छोड़ो, उसको विस्की पीने दो, उसका भी हायर पावर है. अगर उसके हायर पावर में उसको एक दिन सोबर करना है वो होगा. तो page 95, unless your friend wants to talk further about himself, do not wear out your welcome. Give him a chance to think it over. If he do stay, let him steer the conversation in any direction he likes. Sometimes a man is anxious to proceed at once and you may be tempted to let him do so. This is sometimes a mistake. If he has trouble later, he is likely to say you rushed him. You will be more successful with alcoholics if you do not exhibit any passion for crusade or reform. ये जो एक अंदर हमारे अंदर पैशन हो जाता है ये अल्कोहलिक के साथ. ये जो 1930s में जब ये शुरू हुआ था तो जस्ट आफ्टर प्रोहिबिशन अमेरिका में आई थिंक 1933 या 34 में ख़त्म हुआ था. 33 आई थिंक. तो एक दो पॉइंट ऑफ व्यू होते थे अमेरिका में, फॉर प्रोहिबिशन अगेंस्ट प्रोहिबिशन. जैसे इंडिया में भी कई स्टेट्स में उन्होंने ये ट्राई करा. साउथ में करा था, फिर अभी रिसेंटली हरियाणा में करा था, नॉर्थ ईस्ट में है. फिर ओनली स्टेट इंडिपेंडेंस से आज तक ट्राई रहा है गुजरात. तो ये जो पैशन फॉर क्रूसेड और रिफॉर्म इधर भी द यूएस ए वालों के अंदर ये होना शुरू हो गया था. ये क्रूसेड एक किस्म के प्रोहिबिशन या एंटी प्रोहिबिशन, बिकॉज इट वॉज वेरी न्यू. 1930s में जो सोबर हुए, प्रोहिबिशन अभी खत्म हुआ था. तो ये इसलिए ये हमारा जो प्रीएम्बल में आता है, वी डू नॉट एंडोर्स और अपोज एनी कॉजेज. ना हम एंडोर्स करते हैं ना अपोज करते हैं एनी कॉजेज. ना किसी चीज़ का हमारे अंदर ये क्रूसेड होना चाहिए. Never talk down to an alcoholic from any moral or spiritual hilltop. Never talk down. This is what Bill was doing. पहले 6 महीने यही था. He was talking down from a spiritual hilltop. कि तुम करो जो मैंने करा तुम भी ठीक हो जाओ. वो ये जब it is working with others, not working on others. It's working with others. It's not only your step. ये chapter ये भी नहीं कहता है helping others. ये भी नहीं कह रहा. It's working with others. Simply lay out the kit of spiritual tools for his inspection. Simply lay down the spiritual tools. Page 25 अगर 1 मिनट जाओगे, ये हमारे साथ भी तो यही हुआ था ना. पेज 25 पे ये जो सोल्यूशन जो हम दे रहे हैं न्यूकमर को, किसी ने हमको यही सोल्यूशन दिया था. None of us likes the self-searching, the leveling of our pride, the confession of shortcomings which the papers requires. None of us likes it. किसको ये 4 स्टेप करना, अरे हाँ बड़ा मजा आ रहा है मुझे 4 स्टेप करने में. But we saw it really works in others. We have come to believe in the hopelessness and futility of life as we had been doing.
When therefore we were approached by those in whom the problem had been solved, there was nothing left for us but to pick up the simple kit of spiritual tools laid at our feet. अब वही जो स्पिरिचुअल टूल तुमको 1, 2, 3, 4, 7, 10, 15 साल पहले मिले थे, तो तुमने उठा के यूज करने शुरू कर रहे हो, अब यहाँ जाके तुम क्या कर रहे हो? वही किट तुम न्यू कमर को ऑफर करते हो. सिंपली ले आउट द किट ऑफ स्पिरिचुअल टूल्स फॉर हिज इंस्पेक्शन, जो थोड़े टाइम पहले किसी ने हमको दिया था. शो हिम हाउ दे वर्क विथ यू. तब वो कहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम न्यू कमर के साथ स्टेप्स के बारे में, जो भी स्पॉन्सर बनता है, इधर टाइम ए में जब ये किताब लिखी गई थी, ये लोग स्टेप्स का काम विद इन अ मंथ करते थे. 1 महीने के अंदर ये लोग टू कम टू 9th स्टेप. और अनफॉर्चुनेटली आजकल तो इतना वो नहीं होता है, क्योंकि ये मीटिंग का वो हो गया है, तो स्टेप्स आराम से हो रहे हैं. और मेरा अभी भी कोशिश ये होती है कि इन द फर्स्ट 8-9 months द अल्कोहलिक शुड रीच स्टेप. 8-9 months के अंदर, मतलब एवरेज ले लो 1 महीना एक स्टेप के लिए दे देता हूँ मैं, और 8-9 महीने तक तुम प्रेफरेबली अगर कर सकता है पहले 6 महीने में बहुत अच्छी बात है, पर 8-9 महीने. ऑफर हिम फ्रेंडशिप एंड फेलोशिप. टेल हिम इफ ही वांट्स टू गेट वेल, यू विल डू एनीथिंग टू हेल्प. अब यहाँ कभी कभी एक है यार, हमारा तो टाइम हो गया है. चलो विल स्टॉप. पिछली बार हम कहाँ थे, कुछ आइडिया है? 95, 96. किसी को याद है? 95 का ऊपर वाला पहला पैराग्राफ तो पढ़ लिया था, इतना तो मेरे पे निशान लगा हुआ है, उसके बाद का याद नहीं. ओके. चलो, ये बारहवां स्टेप का जो वर्किंग विद अदर्स, ट्राई टू कैरी दिस मैसेज टू अदर अल्कोहलिक्स. ये क्या मैसेज है? ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या करता है? ये शराब छोड़ने वाली संस्था है, ये क्या संस्था है? ये मीटिंग आओ शराब मत पियो वो संस्था है? एग्जैक्टली क्या है ये जो मैसेज हम न्यू कमर को पास ऑन करते हैं? ये 12वां स्टेप ही वर्डिंग ऐसे है, खुद समझाता है कि हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स. मतलब आज मेरे यहाँ अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है. ये 11 स्टेप करके we try to carry this message. ये जो न्यू कमर है वो भी अगर ये स्टेप्स करेगा, मेरे साथ जुड़ के, फेलोशिप के साथ जुड़ के, तो उसको भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी और उसकी पर्सनालिटी चेंज होगी, साइकिक चेंज होगी. वो समझाना है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग न्यू कमर को क्या पता है. तो सोच विचार जो हमारे बदल जाते हैं और शराब पीने की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता. तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज नॉट ड्रिंकिंग सोसाइटी. इधर आओ और शराब बंद कर दो बस. ये किताब हमें समझाती है कि शराब छोड़ना सिर्फ शुरुआत है. एलिमिनेशन ऑफ आवर ड्रिंकिंग इज बट अ बिगिनिंग. तो ये जो अब हम न्यू कमर के साथ ये इन एक्शन में आ रहे हैं, जो हमारी एक्सपीरियंस है, अपनी एक्सपीरियंस क्या है, आई कैन ओनली गिव व्हाट आई हैव. यहाँ फिर जो इस बंदे ने सारे स्टेप्स करे नहीं हैं, अरे में ऐसे बहुत हैं.
जिन्होंने 12 स्टेप प्रोग्राम को 2 स्टेप प्रोग्राम बना दिया, 3 स्टेप प्रोग्राम बना दिया, तो वो तो वही देंगे ना। और बहुत से हैं जो डोंट ड्रिंक कम टू मीटिंग, सब ठीक हो जाएगा, वो फिलॉसफी है, तो वो वही पास ऑन करेंगे, डोंट ड्रिंक कम टू मीटिंग, सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो स्पॉन्सरशिप हम कर रहे हैं, ये बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि ये जो एक भगवान की देन है, एक तो मुझे रिकवरी मिली है और मुझे एक मौका मिला है कि आई कैन बी ऑफ सम यूज टू अदर अल्कोहलिक। इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसको आदमी को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है। आफ्टर ऑल नाउ गॉड इज ट्रस्टिंग मी, गॉड इज ट्रस्टिंग यू। तो ये वर्किंग विद अदर्स चैप्टर और इसके बाद जो फैमिली आफ्टरवर्ड चैप्टर है, ये अनफॉर्चुनेटली इसकी ज़्यादा जिक्र नहीं होती है, मीटिंग में चर्चा नहीं होती है। तो दीज आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, मतलब जिसकी अवेकनिंग हो गई, जो अब रिकवरी में आ गया। तो बॉटम ऑफ 95, अब जो हो सकता है न्यू कमर मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन AA, 1, 2, 3, 4 मीटिंग करी है। If he thinks he can do the job in some other way or prefer some other spiritual approach, encourage him to follow his own conscience. यहाँ जाके हमको उससे बहस नहीं करना, नहीं ये नहीं आओ, no, let him follow his own conscience. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझना है हमको। We have no monopoly on God. We have no monopoly on God. We merely have an approach that worked with us. अब क्या लोग को अल्कोहलिक्स को स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिर्फ अल्कोहलिक्स अनोनिमस से ही होगी क्या? और कई हैं जो मैं जानता हूँ जो कोई मंदिर गए हैं, वहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है और उन्हें शराब पीनी बंद कर दी है, उनकी जिंदगी बदल गई है। एक मेरा दोस्त था, बिफोर आई केम टू AA, उसके साथ ये हुआ था, मैं आने के पहले उसके साथ ये हुआ था और उसने बंद कर दी थी शराब। So we merely have an approach that works with us, and it's not necessary to work with everybody. मोनोपोली हमारे पास नहीं है, ना गॉड की ना रिकवरी। But point out that we alcoholics have much in common. हाँ, यहाँ एक बहुत यूनिक सिचुएशन है हमारी फेलोशिप का। ये जो हम लोग जो मीटिंग में 20, 30, 40, 50, 60 लोग बैठे हुए हैं, एक कॉमन चीज तो जरूर है कि हम सब अल्कोहलिक्स हैं। ये तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी ये संस्था कि जिसमें सारे ही अल्कोहलिक बैठे। सो here he says, but point out to the alcoholic, ये जो यूनिक फीचर है एक ही, we have much in common. Much in common मतलब हमारी बीमारी किसी न्यूकमर को तो वही समझ में आएगा, और उसके बाद रिकवरी जो there is a solution में हमें समझाया गया है, and that you would like in any case to be friendly and let it go at that. मैंने पिछली बार वो एग्जाम्पल दिया था, 10 साल के बाद लौट के इन कमरों में आ गए। यू लाइक टू बी फ्रेंडली, और उसके बाद अपनी कॉन्शियंस उसको फॉलो करने दो, और जहाँ उसमें जाना है, जो ट्राई करना है, हो सकता है आ जाएगा थोड़ा और मार खा कर, of course provided he is still alive. On page 96 यहाँ ये हमें फिर से समझा रहा है, किसी एक बंदे के पीछे मत पड़ो जो तैयार नहीं है या चाहता नहीं है रिकवरी। Do not be discouraged if your prospect does not respond at once. Search out another alcoholic and try again. You are sure to find someone desperate enough to accept with eagerness what you offer. You find it a waste of time. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक बंदे के पीछे भाग रहा हूँ, वो हो सकता है तैयार नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं है, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और वही टाइम
I can spend on somebody who is more ready. Waste of time to keep chasing a man who cannot or will not work with you. If you leave such a person alone, he may soon become convinced he cannot recover by himself. एक और चीज होती है, जब हम किसी एक अल्कोहलिक के पीछे पड़ जाते हैं, एक पॉइंट आ जाएगा जब उसके अंदर इरिटेशन आएगी, उसको चिढ़ लगे, यार मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, और इंस्टेड ऑफ जो हम कहते हैं अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन, वो अट्रैक्शन नहीं होएगा फिर ये का, क्योंकि हम उसके पीछे पड़ गए। तो ये समझना इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ दो, ए का दरवाज़ा खुला छोड़ दो, ए का दरवाज़ा बंद मत करो, वो भी हम कर सकते हैं। तो कहना बड़ा अच्छा है कि दरवाजे खुले हुए, पर मैंने उसको इतना तंग करा है, रात दिन फ़ोन कर रहा हूँ, खुद सांस लेने के लिए टाइम नहीं छोड़ा है। तो एक्चुअली मैंने करा क्या, दरवाज़ा बंद कर दिया है, एक वो लौट के नहीं आएगा ए की तरफ। ही इज बिकम एंटी ए बिकॉज ऑफ माई एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। So if you leave such a person alone, छोड़ो उसको, he may soon become convinced he cannot recover by it. To spend too much time on any one situation is to deny some other alcoholic an opportunity to live and be happy. अब ये बिल डब्ल्यू की अपने एक्सपीरियंस में पहले 6 महीने ये लगा हुआ था न्यूयॉर्क में, एक भी बंदा ठीक नहीं हुआ था। ये वन ऑफ आवर फेलोशिप failed entirely. ये बिल की बात, अपनी बात कर रहा है। It is first half dozen prosper. He often says if he had continued to work on them, he might have deprived many others who have since recovered of their charge. और ये हम सब ने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जो बंदा तैयार नहीं है उसको छोड़ दो, किसी और को ढूंढ दो। तो अब ये जो थोड़ा इंडिकेशन दे रहा है स्पॉन्सरशिप के बारे में, सपोजिंग यू आर नाउ मेकिंग अ सेकंड विजिट, अज्यूम कर रहे हैं ये बंदे में इंटरेस्ट है रिकवरी का, इसने ये किताब पढ़ी है, रेड दिस वॉल्यूम एंड सेज ही इज प्रिपेयर्ड टू गो थ्रू विद द 12 स्टेप्स ऑफ रिकवरी, हैविंग हैड द एक्सपीरियंस योरसेल्फ, यू कैन गिव हिम मच प्रैक्टिकल एडवाइस। यही है स्पॉन्सरशिप। प्रैक्टिकल एडवाइस मैं दे सकता हूँ कि मैंने पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप ऐसे कैसे करा था। प्रैक्टिकल एडवाइस वेयर वी शेयर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। Let him know you are available if he wishes to make a decision and tell a story, but do not insist upon it if he prefers to consult someone else. यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट है कि आफ्टर ऑल हो सकता है कि वो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार, मे बी चूज समबडी एल्स। और जहाँ बहुत सी मीटिंग्स हो रही हैं, जैसे दिल्ली में अबाउट 60 मीटिंग्स आ गए, कोई हक नहीं है कि बंदे मेरे साथ ही काम करेगा, मेरा हक नहीं है। पता ही वांट्स टू वर्क विद समबडी एल्स, ठीक है। इफ ही प्रेफर्स टू कंसल्ट समवन एल्स, मैंने अपना काम कर दिया है, जो न्यू कमर है उसको एक कमरों तक लेकर आ गया हो, अब उसको डिसाइड करने दो वेयर ही फील्स कंफर्टेबल। अब ये थोड़े अलग चीज़ें बताएगा, ये समझना इम्पोर्टेंट है, कितना देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ये आज के ये जो डेली रिफ्लेक्शन में भी था, आई थिंक टॉकिंग अबाउट मनी, मनी ए में किटी में वो अलग चीज़ है, पर ये ही में बी ब्रोकन है होमलेस। Now, if he is, you might try to help him about getting a job or give him a little financial assistance. अब किताब थोड़ा केयरफुली बता दी है, you might, न कह रहा you must, you might. I have to look, अपनी डिस्क्रिप्शन यूज करना है मैंने कि ये बंदा सिर्फ पैसे चाहिए इसको, कि रिकवरी में है और जेन्युइन है कि नहीं है। But you should not deprive your family or your creditors of money they should have. Perhaps you will want to take the man into your home for a few days, but be sure to use your discretion.
be certain he will be welcomed by your family and that he is not trying to impose upon you for money, connections or shelter. Permit these and you only harm. You will be making it possible for him to be insincere. You may be aiding in his destruction rather than in his recovery. अब ये कभी कभी ये सिचुएशन आता है जब अल्कोहलिक अपने घर में पहले तो ये काफ़ी होता था पर आजकल इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है. लेट द अल्कोहलिक कम इन स्टे फॉर अ फ्यू डेज. इसमें कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है पर अगेन अपनी डिस्क्रिप्शन यूज़ करना है, कैसे करना है नहीं करना है. ऑन पेज 97 सेकेंड पैराग्राफ नीचे बोलता है वी seldom allow an alcoholic to live in our home for long. It is not good for him and it sometimes creates serious complications in a family. So अगर हमने ये एक ऑफर दे भी दिया है कोई न्यूकमर को या it should not be for a very long time. अब फैमिली के साथ जो न्यूकमर की है उसके साथ हमको क्या करना चाहिए ये भी थोड़ा इसमें बताया है. Though an alcoholic does not respond, there is no reason why you should neglect his family. You should continue to be friendly to them. The family should be offered your way of life. The family should be offered your way of life. ये obviously ये किताब लिखी गई थी before Al-Anon family groups शुरू हुए थे. इसलिए द बॉटम ऑफ पेज 121 अगर आप देखोगे बॉटम ऑफ पेज 121 इसने बताया है द फेलोशिप ऑफ Al-Anon फैमिली ग्रुप्स वाज फॉर्म्ड अबाउट 13 years आफ्टर दिस चैप्टर वाज रिटन. तो अब तो हमारे पास एक वो मिल गया है कि फैमिली को Al-Anon ग्रुप्स के साथ जुड़ा दो. Should they accept and practice spiritual principles, there is a much better chance that the head of the family will recover. You know, बहुत से लोग जो AA में आज हैं और अच्छी रिकवरी में हैं वो आए हैं बिकॉज उनके कोई फैमिली मेंबर Al-Anon जाना शुरू किया पहले. हमारे दिल्ली में ये बहुत से केसेस है शुरू से मैं देखते आ रहा हूँ. इवन इन माई केस मैं मेरी सिस्टर और मैं एक साथ मेरी सिस्टर बिकॉज मेरी वाइफ बच्चे लेके चली गई थी तो ये कैसे मिला मुझे मेरी सिस्टर ने ढूंढ के दिया. मेरे हम उस टाइम Al-Anon नहीं था तो फैमिली मेंबर्स AA में आके बैठते थे. अगर Al-Anon शुरू हुआ lots of wives started going to Al-Anon और फिर 1 साल के बाद 2 साल के बाद 6 महीने के बाद अल्कोहलिक भी AA आना शुरू करा. So ये कह रहा है there is a much better chance that the head of the family will recover once the family starts following these first programs. वो एक मेरी गो राउंड हो रहा है. ना मेरी गो राउंड जो हम जैसे बच्चे थे मेरी गो राउंड पे बैठ के घूमते थे और ये मेरी गो राउंड अल्कोहलिज्म का एक एग्जाम्पल दिया गया है. एक मेरी गो राउंड है अल्कोहलिज्म. तो फैमिली मेंबर्स और अल्कोहलिक सब मेरी गो राउंड पे चल रहे हैं. अब ये मेरी गो राउंड को किसी एक बंदे को मेरी गो राउंड से उतरना है. किसी एक को अल्कोहलिक हो वेरी गुड वो ये जाके गिर जाएगा पर अल्कोहलिक प्यार नहीं है तो एक फैमिली मेंबर को तो जो बैलेंस मेरी गो राउंड का है किसी को तोड़ना है उस बैलेंस को क्योंकि वो लाइफ अल्कोहलिज्म जो घर में हो रही है अल्कोहलिज्म की जो जिंदगी है एक अजीब तरीके से फैमिली उसके साथ एडजस्ट हो गई in a very sick way. That's why we call it a family disease. तो एक बड़े in a very negative way adjustments हो गए हैं फैमिली में और सब अकोमोडेट कर रहे हैं अल्कोहलिक. तो मेरी गो राउंड से किसी एक इंसान को उतरना है. That's why we encourage अल्कोहलिक तैयार नहीं है फैमिली मेंबर्स को इनकरेज करते हैं कि तुम Al-Anon के साथ जुड़ जाओगे तो चांसेस हैं कि अल्कोहलिक ये आना शुरू कर देगा. And even though he continues to drink, the family will find life more bearable.
So on page 98, it is not a matter of giving that is in question, but when and how to give. Matter of पैसा देना है, नहीं देना है, या थोड़ा एक हफ्ते 10 दिन कोई आगे तुम्हारे घर में रह जाए. It is not a matter of giving that is in question, but when and how to give. That often makes the difference between failure and success. The minute we put our work on a service plane, the alcoholic commences to rely upon our assistance rather than upon God. ये बहुत important है alcoholic. जो old timer है उसको समझना है instead of the newcomer. कि the newcomer should not become dependent on me. He will start relying upon my assistance rather than upon God. तो उसके बाद मैंने थोड़ा दे दिया तो उसको और चाहिए. He clambers for this or that, claiming he cannot master alcohol until his material needs are cared for. Nonsense. अरे यार मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं क्या करूँ? मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मैं क्या करूँ? ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं मेरे पास, मैं क्या करूँ? एक अल्कोहलिक कह रहा था मीटिंग कैसे आओ, मेरे पास गाड़ी नहीं है. सोच लो. एक और था, ये तो बहुत ही अजीब एग्जाम्पल है. मैं तुम्हारे कमरों में आके नहीं बैठ सकता हूँ क्योंकि उधर एसी नहीं. अब ठीक है, वो रईस आदमी था, पैसे वाला आदमी था, पर मीटिंग में आने क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे कमरों में एसी नहीं. फिर उसका एक और बड़ा अजीब डिमांड हुआ, तुम मीटिंग मेरे घर में ले आओ, मैं तुम्हें एक कमरा दे दूंगा जिसमें एसी है, वहाँ मैं आकर बैठूँ. So he will clamor for this or that, cannot master alcohol until his material needs are cared. Nonsense. Some of us have taken very hard knocks to learn this truth. Job or no job, wife or no wife, we simply do not stop drinking so long as we place dependence upon other people ahead of dependence on God. ये जो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट एक स्लोगन हमारा है तो इस किताब में भी है, क्या है उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फर्स्ट क्या आता है? गॉड. बाकी सब कुछ उसके बाद. फर्स्ट थिंग हायर पावर. डिपेंडेंस अपॉन अदर पीपल होना है, क्यों नहीं होना? मेरे घर में मैं डिपेंड करता हूँ अपनी बीवी पे, बच्चों पे, बहुत सी चीजों पे, बट दिस विल ऑलवेज बी आफ्टर डिपेंडेंस ऑन गॉड. Number one, first thing first, dependence on God. Burn the idea into the consciousness of every man. जो भी newcomer हो, he can get well regardless of anyone. अब इसको समझाना है, न्यूकमर को समझाना है. नौकरी नहीं है, ठीक है यार. देखो मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा. जब मैं AA में आया था मेरे पास कुछ नहीं, ना नौकरी थी, ना पैसा था, ना इज्जत थी, ना बीवी थी, ना बच्चे थे, कुछ नहीं. ठीक है, तो मैं यही रोना धोना था, अरे यार नौकरी नहीं, अरे यार पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बीवी बच्चे लेके चले गए, यही रोना था. तो ये जो मेरा उस टाइम स्पॉन्सर था उसने मुझे बताया. उसने फिर एक बड़ी अच्छी तरह के मुझे समझाया, लुक एट दिस एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि तेरे पास कुछ नहीं, तो ये तो सारा जो टाइम है तेरे पास वो रिकवरी पे डिवोट कर. ना तुझे ऑफिस जाना है, ना फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अभी, तो ये सारा जो टाइम तेरे पास है तू अपनी रिकवरी में डिवोट कर. और जब टाइम आएगा, उसकी प्रॉमिस थी, उसने प्रॉमिस करा कि तुझे नौकरी वोकरी जो भी है सब कुछ मिलेगा तुझे. अब तेरी फैमिली आएगी नहीं आएगी पता नहीं, बट चांसेस है अगर तू रिकवरी में आ जाएगा वो भी हो सकती है. पर अभी तेरे पास टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम. भगवान ने तुझे इतना टाइम दे दिया है
कि तू अपनी पूरा ये जो टाइम है रिकवरी पे डिवोट कर, और वही हमने करा। मैं सुबह 6 बजे अपने घर में, आई वाज स्टेइंग विद माय सिस्टर दैट, 6 बजे सुबह घर से निकल जाता था। एक डॉक्टर वीरेंद्र है, अगर दिसंबर जुड़े हुए हैं वो वीरेंद्र को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं उनके क्लिनिक की जो डॉक्टर क्लिनिक था वहाँ जाता था, और फिर पूरे दिन डॉक्टर और मैं और एक तो जो उस टाइम ए में आए थे, हम सब एक साथ 10 स्टेप करते थे, पूरे दिल्ली घूमते रहते थे, वो भी DTC बस में, पूरे दिल्ली 10 स्टेप करते थे, शाम को मीटिंग करते थे, और मैं रात को 11 बजे घर पहुंचता था। दिस वाज माय एवरीडे रूटीन फॉर करीब एक साल, रोज ये रूटीन होता था। 6 बजे सुबह निकलो और रात को 11 बजे लौट के आओ। तो उसने मुझे बोला था तुझे इतना टाइम मिल गया है कि अपनी रिकवरी पे डिवोट कर, और हमने वही करा। एंड ही वाज राइट कि जब नौकरी मिली, जब पैसे मिलने शुरू हुए, जब फैमिली लौट के आ गई, वो टाइम नहीं था मेरे पास, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। तो the only condition is that he trust in God and clean house. Now domestic problem, divorce or separation or just strained relation. When your prospect has made such repartition as he can to his family and has thoroughly explained to them the new principles by which he is living, you should proceed to put these principles into action at home. यहाँ जाके हमें समझना चाहिए, हम बातें बड़ी करते हैं, हम लेक्चर बड़ा दे सकते हैं कि 12 स्टेप्स हायर पावर, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ये सारी चीज़ें, ये प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं these new principles? ये जो last part of the 12th step, practice these principles in all my affairs. He explained to the family the new principles by which he is living. He should proceed to put these principles into action at home. So, as we John कहते हैं, talk the talk is easy, walk the walk. बातें करना आसान है, अब इसको एक्शन में लाओ. That is if he is lucky enough to have a home. Though his family be at fault in many respects, he should not be concerned about that. He should concentrate on his own spiritual demonstration. Argument and fault finding are to be avoided. ये बहुत मुश्किल है हमारे घरों में, आगे नहीं करना, एक दूसरे की गलतियाँ नहीं पॉइंट आउट करना, एक दूसरे की इन्वेंट्री नहीं लेना, ये बहुत मुश्किल, पर ये हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है. आज मैं पूरी कोशिश करता हूँ, ना मैं आर्ग्यू ज़्यादा करता हूँ, ना ये अपने बच्चों में या वाइफ में गलतियाँ निकालना. बड़ा आसान है, औरों के अंदर जाके गलतियाँ निकालना सबसे आसान चीज़. प्रॉब्लम कहाँ आती है? अंदर मेरे अंदर, अपने अंदर झाँक के अपनी गलतियाँ निकालना, वहाँ जाके मुसीबत होती है. Fault finding in others is very easy. They should be avoided like the plague. इधर लिखना चाहिए, they should be avoided like the corona. In many homes, this is a difficult thing to do, but it must be done if any results are to be expected. It must be done. कोशिश शुरू करो, आज से शुरू करो कि अपने घर में आर्ग्यूमेंट कम होंगे और फॉल्ट फाइंडिंग तो बिल्कुल नहीं है. If persisted in for a few months, the effect on a man's family is sure to be great. The most incompatible people discover they have a basis upon which they can meet. ये सारी चीज़ें आसान नहीं है भैया, फैमिली में स्पेशली, क्योंकि फैमिली में जो बैगेज है वो बहुत सालों का बैगेज है. अब सोच लो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं तो वो बैगेज तो जब से तुम पैदा हुआ तब से, इनकी शादी हो गई है और बड़े बच्चे हैं, मतलब अडल्ट है या टीनेजर है, तो उधर तो
सिर्फ वाइफ के साथ बैगेज नहीं है, बच्चे के भी बैगेज है. Little by little, the family may see their own decisions. Little by little, family has to see themselves. और ये एल-एनोन यहाँ बहुत हेल्प करता है. इसलिए हम कहते हैं कि एल-एनोन बहुत जरूरी होता है फैमिली मेंबर्स के. Then these can be discussed in an atmosphere of helpfulness and friendship. अब अगर सेपरेशन और डिवोर्स है, उसका क्या करें? बीच में पेज 99, if there be divorce or separation, there should be no undue haste for the couple to get together. ये एक और चीज होती है, जैसे मैं 3 महीने सोबर था, मैं पूरे जोश में, स्पिरिचुअली अवेकन जोश में, मैंने स्पॉन्सर को बोला अब तो मैं तैयार हूँ मेरी फैमिली को वापस लाने के लिए. And he didn't allow me to go and meet my wife and children. वो मेरठ में थे. मेरठ कितनी दूर है दिल्ली से? मेरे स्पॉन्सर ने जाने ही नहीं दिया. There should be no undue haste. क्योंकि उसने बोला तू तो बड़ा स्पिरिचुअल जायंट बन गया है, अब तेरे 2.5 साल से तो तेरे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं अपनी फैमिली के साथ. वाकई में 2.5 साल से there was no contact, कोई लेटर नहीं था, कुछ नहीं था. टेलीफोन तो उस टाइम थे ही नहीं. मैं 83-84 की बात कर रहा हूँ. मतलब हमारे घर में टेलीफोन नहीं था, वो काले काले डब्बे जो होते थे. मोबाइल तो बहुत दूर की बात थी. तो there was absolutely no connection at all. और तू अभी 3 महीने सोबर है और तू सोच रहा है कि वो तू उधर जाएगा तो गले लगा के तुझे वेलकम करेंगे. सपोजिंग द ऑपोजिट हैपन और उसके घर वाले तुझे जूते मार के भगा दे, तू क्या करेगा? तब मुझे अकल आई, ये तो सही बोल रहा है. सो देयर शुड बी नो अनड्यू हेस्ट. एंड आई एम सो ग्लैड कि वो टाइम मुझे मिला 1.5 साल करीब अपनी रिकवरी को मजबूत करने के लिए. क्योंकि जब फैमिली लौट के आई तब जो कॉम्प्लिकेशंस उसमें थी वो सॉर्ट आउट करने में बहुत टाइम लगता. द मैन शुड बी श्योर ऑफ हिज रिकवरी. जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड अल्कोहलिक है, ही इज श्योर ऑफ हिज रिकवरी. ये तो एक बड़ी अजीब सी चीज तो कमरों में सुनते रहते हो कि भैया ये तो वनडे के टाइप प्रोग्राम है, क्या पता कल मैं पी लूंगा. अरे टुडे आई एम श्योर ऑफ माई रिकवरी. यस, कल मैं पी सकता हूँ. अगर मैं ये प्रोग्राम भूल जाऊँ और प्रैक्टिस नहीं करूँ तब मैं पीऊँगा. अगर मैं करता रहूँगा जो इतने सालों से करता आ रहा हूँ, नहीं होएगा. आई एम श्योर ऑफ माई रिकवरी. इसका मतलब नहीं है मैं कॉकी हो गया हूँ या ओवर कॉन्फिडेंट हो गया. The book is telling me the man should be sure of his recovery. The wife should fully understand his new way of life. इसमें भी बड़े पंगे होते हैं. अरे तुम भी क्या रात दिन करते रहते हो और कुछ नहीं है तुम्हारे पास. रोज शाम को जाते आप मीटिंग में बैठ जाते हो. अरे घर की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और वाकई में बहुत से मेंबर्स हैं वो ए के साथ ऑब्सेशन हो गया है. अब वो उन्होंने अपने ये जो ऑब्सेशन रिप्लेस कर दिया है अल्कोहल से, ये हो गया. और हर शाम को मीटिंग में जाके बैठ जाते हैं. ये ठीक है न्यू कवर के लिए, चलो 1 साल करो, 2 साल करो, उसके बाद तो 8, 10, 15 साल सोबर बंदे हैं, वो भी रोज शाम को मीटिंग कर रहे हैं. तो फैमिली निगलेक्ट तो फील करेगी, फैमिली तो फील करेगी. एक टाइम जो वो शराब में तो गायब था, अब ये यही में गायब है. तो ये द फैमिली शुड understand his new way of life. If their old relationship is to be resumed, it must be on a better basis. The previous equation थी मेरी अपनी वाइफ के साथ, that did not work.
अब उसको इम्प्रूव करना है और ये जो प्रैक्टिस प्रिंसिपल्स इन ऑल माय अफेयर्स, ये लाइफ लॉन्ग एक जॉब है, लाइफ लॉन्ग जॉब है मेरा. This means a new attitude and spirit all around. Sometimes it is the best interests of all concerned that a couple remain apart. Obviously, no rule can be laid. Let the alcoholic continue his program day by day. When the time for living together has come, it will be apparent to both parties. इसमें एक मैसेज है स्पॉन्सर के लिए. स्पॉन्सर के लिए ये मैसेज है कि अगर सेपरेशन हो गया है या डिवोर्स की तरफ बातें जा रही है, ज़्यादा जोर मत लगाओ उनको वापस जोड़ने में. ये एक ज़्यादा हम इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे एंड लेट्स अज्यूम कपल कम्स बैक टुगेदर एंड इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, देन दे विल टर्न अराउंड एंड ब्लेम द स्पॉन्सर. तुम्हारा स्पॉन्सर अपने आप जाने क्या सोचता है, बिकॉज ऑफ हिम ओनली आई केम बैक. एंड सी क्या हुआ, क्या मिला मुझे. Let no alcoholic say he cannot recover unless he has his family back. ये भी एक गलत है, मेरी फैमिली जब तक नहीं आएगी. ये तो उसने मुझे समझाया था मेरे स्पॉन्सर ने. तेरी फैमिली आएगी नहीं आएगी वो भगवान के हाथ में छोड़ दे, तू प्रोग्राम अपना प्रैक्टिस कर. Let no alcoholic say he cannot recover unless he has his family back. This just isn't so. In some cases, the wife will never come back for one reason or other. Remind the prospect his recovery is not dependent upon people, it is dependent upon his relationship with God. ये बहुत important है. मेरा recovery is dependent on my relationship with my higher power. It is not even dependent on meeting. It is not dependent on sponsor. It is not dependent on anything else. My relationship with God. My recovery is dependent on that. ये डिपेंडेंस जो होती है, ये जो हमारी बीमारी है, हम सब्स्टिट्यूट ढूंढते रहते हैं. अल्कोहल डिपेंडेंस चला गया तो कोई और सेकेंडरी एडिक्शन में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं. और बहुत से हैं. ये में सबसे कॉमन है निकोटीन, स्मोकिंग. अमेरिका में एक सर्वे करा था and they found more than 50% of alcoholics, sober alcoholics, they will die of nicotine-related disease. बिल WPV जो डेथ थी एफिसीमिया से हुई थी, एग्री थैचर के भी एफिसीमिया से हुई थी. तो ये जो निकोटीन रिलेटेड डिजीज जो होती है, मोर देन हाफ के फेलोशिप जो सोबर है, आगे जाके once you cross 60, 65, 70, then बॉडी हिसाब किताब मांगना शुरू करती है. जिन सालों में हमने बड़ी मस्ती करी थी. So, dependent on my relationship with God, we have seen men get well whose families have not returned at all, and we have seen others slip when the family came back too soon. Both you and the new man must walk day by day in the path of spiritual progress. ये बहुत important line है. Both you and the new man. Both you and the new man. ये सिर्फ नहीं न्यूकमर को spiritual progress की जरूरत है, मुझको भी है. Both you and the new, दोनों को walk day by day in the path of spiritual progress. If you persist, remarkable things will happen. जो तुम्हारा इमेजिनेशन है वो भी नहीं सोच सकता कि क्या क्या हो सकता है तुम्हारे साथ इस जर्नी में. When we look back, we realize that the things which came to us when we put ourselves in God's hands were better than anything we could have planned. God का जो प्लान है, मैं अब पीछे मुड़ के अगर मैं देखूं 1985 से आज तक, मैं तो ये सब प्लान नहीं कर सकता था. There is no way I could have done all the things जो भगवान ने मेरे लिए जो प्लान बनाया था, जो मास्टर प्लान जो था.
मेरे वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन मैं नहीं सोच सकता था कि एक दिन वाकई में मैं डॉक्टर बॉब के घर में बैठा हुआ होऊंगा, ऐसा कॉफी पी रहा होगा वो डाइनिंग टेबल पे जहाँ बिल और बॉब बिगाड़ के बातें करते। That when we put ourselves in God's hand was better than anything we could have followed. Follow the dictates of a higher power, and you will presently live in a new and wonderful world, no matter what your present circumstances. So, आज इतनी दुख मुझे याद है वो दिन जब मैं निराश होता था, डिप्रेशन होता था कि मेरे पास क्या है, आज कुछ भी नहीं है, नौकरी नहीं है, फैमिली नहीं है। मेरा बेटा 6 महीने का था जब वो छोड़ के चले गए। जो भी प्रेजेंट सिचुएशन हो, फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ अ हायर पावर। ये जो 12 स्टेप का जो प्रोग्राम है इसको फॉलो करो। जो मेहनत तुमने करनी है वो करो, अपनी इन्वेंट्री करो, क्लीन हाउस करो, अपने अमेंड्स करो और फिर मजे देखो जिंदगी कैसे बदल जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, व्हेन वर्किंग विद अ मैन इन हिज फैमिली यू शुड टेक केयर नॉट टू पार्टिसिपेट इन दैट क्वारल। बीच में एम्पायर बन के खड़े होने की जरूरत नहीं है। सलाह दे रहे हो वाइफ को भी और अल्कोहलिक को भी और बच्चों को भी, ये करो, ऐसे करो, वो करो, नहीं। Yes, if you have been successful in solving your own domestic problems, tell the newcomer's family how that was accomplished. ये होता है एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड ऑल। आज मैं अपनी एक्सपीरियंस बता सकता हूँ न्यूकमर जो सेपरेटेड है या फैमिली नहीं है कि मेरे साथ ये हुआ था। पर ये जो लड़ाइयाँ होती है फैमिली में और होती हैं, सब में होंगी, अगर स्पॉन्सर आके बीच में टांग ला देगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। यू शुड नॉट डू इट। मैं कोई मैरिज काउंसलर नहीं हूँ, अंडरस्टैंड दैट। मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं है, मैरिज काउंसलर नहीं हूँ। हम ये सारे रोल्स नहीं ले सकते कि हम इनको फाइनेंशियल एडवाइस भी दे रहे हैं, मैरिज एडवाइस भी दे रहे हैं। ये सारे रोल्स नहीं है मेरे भैया। मैं सीधा साधा अल्कोहलिक हूँ और मेरे पास एक 12 स्टेप प्रोग्राम है, वो मैं तुम्हें ऑफर कर सकता हूँ। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट शेयर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप, नॉट ओपिनियन। ओपिनियंस आर केपेबल ऑफ किलिंग अदर पीपल। मैं अपनी ओपिनियन झाड़ता रहूंगा न्यूकमर के साथ या उसकी फैमिली के साथ, ये बहुत गलत चीज है। मैं सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, नथिंग एल्स। मुझे बता रहा हूँ ये जिसने मुझे बिग बुक के पैशन शुरू करा था, जो अमेरिकन जो आया था, ये हम लोग मेरे ख्याल से 3rd मीटिंग थी उसके पे। ही वाज हियर फॉर 1 हफ्ते के लिए था मेरे साथ। तो तीसरे दिन हम लोग बैठ के मैं उससे पूछ रहा था, उस टाइम वो था 18 साल सोबर और मैं था 3-4 महीने सोबर। तो मैं उससे बोल रहा था, ये जब मेरे अंदर वो हवा थी कि घर वालों को वापस लेके आना है, वो उस टाइम की बात। तो मैंने इससे बोला कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक ही रिकवरी की 18 साल हो गए हैं, तो मुझे बताओ कि मैं अपनी फैमिली को वापस कैसे ला सकता हूँ। और उसका जवाब जो है आज तक मेरे अंदर मुझे क्लियरली याद है। उसने मुझे बोला, राज ऐसा है, मेरी 2 शादियां हुई हैं और 2 डिवोर्स हुए।
अब तू जानना चाहता है डिवोर्स कैसे करना है, तो वो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, पर फैमिली को वापस लाना वो मेरी एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें मैं तुमको कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, इतना समझा सकता हूँ या सिखा सकता हूँ कि डिवोर्स कैसे करते हैं, और वो मैसेज इतना लाउड एंड क्लियर मेरे अंदर गया कि देखो ये बंदा, मैं तो बच्चा था यार, उसको एक बड़ी सी स्टोरी बता सकता है, ऐसे करो, अपने प्रोग्राम पे फोकस करो, दिन जब दिन आएगा तो ये होगा, ये वो, उसने सीधे स्टार्टे अपने एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप मेरे सामने रख दिया। So, if you have been successful in solving your own domestic problem, bottom of page 100, if you have been successful, then that is of help to the newcomer. Tell the newcomer's family how that was accomplished. In this way, you can set them on the right track without becoming critical of them. The story of how you and your wife settled your difficulties is worth any amount of criticism.